अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। उसके 3 न्यूमेरिकल्स बाकी रहते हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है, जिनमें पहला न्यूमेरिकल है 15.11। तो इसकी स्टेटमेंट को मैं पढ़ लेता हूँ, आपने बुक्स को सामने रखना है। 15.11 न्यूमेरिकल क्या है? अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर हैज 200 टन्स and rotate in a uniform magnetic field of magnitude 0.05 टेस्ला। एक हमारे पास स्केयर टाइप लूप है जिसकी एक साइड बताई हुई है, उसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। लेट से मैंने यहाँ पर अगर क्रॉस का निशान लगाया तो इट मीन्स कि वो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो इन टू द प्लेन है। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस स्क्वायर लूप को रखा हुआ है। उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताया हुआ है कि वो मैग्नेटिक फील्ड 0.05 टेस्ला की है। आगे नेक्स्ट हमें ये भी बताया हुआ था साथ में कि इस कॉइल की जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 200 है। ठीक है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स हैं? 200 है। यहाँ पर आपको एक नजर आ रही है लेकिन इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं एक्चुअली वो 200 है। इफ द पीक ईएमएफ इज 12 वोल्ट, पीक ईएमएफ को हम लोग ईएमएफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक हमारे पास सिंपली इंड्यूस्ड ईएमएफ होती है, लेकिन जो पीक ईएमएफ होती है उसको लिखते हैं ईएमएफ नॉट। तो ये पीक ईएमएफ है जिसकी वैल्यू बताई हुई है कि वो 12 वोल्ट है। नेक्स्ट आगे बताया, हमसे पूछा गया है बल्कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉइल। तो एंगुलर वेलोसिटी हमसे पूछी गई है, एंगुलर वेलोसिटी डिमांड की गई है, वो हमने बतानी है। यानी कि जब ये 0.05 टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कॉइल ऐसे रोटेट करेगी तो रोटेट करते हुए इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी ये हमसे पूछा गया है। तो उस एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं या डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी की वैल्यू हमने बतानी है। तो इसके न्यूमेरिकल के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? फार्मूला यूज करेंगे पीक ईएमएफ इक्वल टू NWAB। ठीक है, ये फार्मूला आता है एसी जनरेटर वाले टॉपिक से। तो इसको आपने, क्योंकि वो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा, तो आपने इस फार्मूले को याद रखना है, तभी ये न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे। तो इसमें वैल्यूज क्या हैं? N का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, W का या ओमेगा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी, A का मतलब है एरिया और B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो n की जगह आपने सिंपली नंबर ऑफ टर्न्स इंसर्ट करनी है, ओमेगा आपने फाइंड आउट करना है, a एरिया है तो आप इस एरिया को लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख सकते हैं। b मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है तो आप इसकी वैल्यू भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम एरिया को L स्क्वायर कर देंगे और बाकी वैल्यूज हमने इंसर्ट करनी है। तो ईएमएफ हमें गिवन थी 12 वोल्ट जो कि पीक ईएमएफ थी, बाकी n की वैल्यू 200, ओमेगा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर मैंने बताया था कि एरिया की जगह हम L स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू इंसर्ट कर देंगे 0.16 और इसका हमने लेना है स्क्वायर। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी हमें गिवन थी 0.05 टेस्ला, तो उसकी वैल्यू भी हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे और इस सारी कैलकुलेशंस को आपने सॉल्व करना है और यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी यानी कि ओमेगा को सेपरेट कर लेना है। इसका आंसर आएगा 47 और इसका जो यूनिट होता है एंगुलर वेलोसिटी का वो होता है रेडियन पर सेकंड। तो यहाँ तक इस आंसर तक आपने पहुँचना है, इन कैलकुलेशंस को आपने खुद से सॉल्व करना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो है 15.16। तो इस 16 न्यूमेरिकल की भी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, आपने बुक्स को सामने रखना है। 15.16 की जो स्टेटमेंट है वो ये है, अ कॉपर रिंग हैज अ रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर। एक कॉपर की रिंग है और इस रिंग का जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 मिली ओहम, इस कॉपर की रिंग की जो रेजिस्टेंस है वो 1 मिली ओहम है। A magnetic field is applied over the ring। ये मैंने पहले बताया कि इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस रिंग को रखा हुआ है। नेक्स्ट क्या हो रहा है? ओवर द रिंग परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, क्योंकि ये इन टू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड है तो इस रिंग पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है 0.2 टेस्ला से 0.4 टेस्ला, मीन मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रही है हम उसको भी लिखेंगे डेल बी 0.4 माइनस 0.2, यानी कि फाइनल
माइनस इनिशियल, तो ये हमारे पास चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, बाकी रेडियस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस लिख दी, 1 मिली ओम था तो 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ और ओम। ठीक है, इस दौरान टाइम में भी कुछ चेंजेस आ रही हैं, बताया हुआ है इफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस फ्रॉम 0.2 टेस्ला टू 0.4 टेस्ला इन टाइम इंटरवल 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ सेकंड। तो ये टाइम की वैल्यू भी लिख दी, क्योंकि हमारे पास एक ही रिंग है तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगी वो एक ही है। हमसे क्या डिमांड की गई है, पूछा क्या गया है, व्हाट इज द करंट इन द रिंग ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल के दौरान जो करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट, उसकी क्या वैल्यू होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो हम इसके लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। करंट हमने फाइंड आउट करना है, तो करंट को कहां से फाइंड आउट करेंगे, आप लोग फार्मूला यूज करेंगे ओहम्स लॉ का, जो कि होता है V = IR। यहां पर क्योंकि EMF होती है तो हम V की जगह EMF लिखेंगे, यानी कि EMF = IR। आपने करंट फाइंड आउट करना है तो करंट को सेपरेट कर लें, EMF / R आ जाएगा। लेकिन इस फार्मूले में अगर आप देखें सिर्फ आपको एक ही वैल्यू गिवन है जो कि है रेजिस्टेंस, लेकिन EMF भी हमें चाहिए। EMF कहीं पर भी आपको गिवन नहीं है, तो हमने पहले EMF को फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद हम जब EMF को कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, तो फिर आप इस फार्मूले में उस EMF की वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं और फाइनली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं करंट का। ठीक है, तो EMF की वैल्यू कैसे आएगी, फैराडेज लॉ से आती है। EMF की वैल्यू जो कि होती है EMF = N∇φ/Δt। नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि सिंपली 1 है, लेकिन देखें फ्लक्स की वैल्यू भी हमें नहीं गिवन, तो फ्लक्स को आप लिख सकते हैं ∇B.A। आप इसको पिछले न्यूमेरिकल्स में भी इस तरह से लिखते आए हैं। तो ∇B की वैल्यू भी गिवन है, एरिया की वैल्यू भी आपको गिवन नहीं है बल्कि इसमें, लेकिन आप एरिया की जगह, क्योंकि ये सर्कुलर टाइप रिंग है, तो आप इसका एरिया लिख सकते हैं। सर्कल का या रिंग का एरिया होता है πr², तो एरिया की जगह आप πr² लिख देंगे और ∇T उसी तरह से। तो इस फार्मूले में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, थोड़ी सी चेंजेस आएंगी। वो चेंजेस क्या हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं EMF = N, ∇B उसी तरह से एरिया की जगह πr² ∇T। अब ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आप यहाँ पर वैल्यूज इंसर्ट करके इजीली EMF की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो EMF किसके इक्वल आएगी, नंबर ऑफ टर्न्स 1, ∇B 0.2, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, R की वैल्यू गिवन है 0.04 मीटर। ठीक है, इसकी वैल्यू भी इंसर्ट कर देंगे और उसका स्क्वायर लेना है। उसके बाद टाइम की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो इन सारी कैलकुलेशंस को आपने खुद से सॉल्व करना है कैलकुलेटर से। इन सारे टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है और इस टर्म पे डिवाइड करना है, तो आपके पास जो इंड्यूस्ड EMF का आंसर आएगा वो आएगा 0.201 वोल्ट। ठीक है, अब इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 थी करंट = EMF डिवाइडिंग बाय रेजिस्टेंस। तो EMF अभी फाइंड की है 0.201 और जो हमारे पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू थी वो स्टार्ट में ही लिखी थी 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इस पे डिवाइड कर देंगे तो करंट की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 201 और इसका यूनिट होता है एम्पेयर। तो यहां तक आपने इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व कर लेना है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आपने उसको जरूर डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट न्यूमेरिकल है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है 15.17। तो इसकी मैं पहले स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। इजी सा न्यूमेरिकल है। तो 15.17 की स्टेटमेंट क्या है, अ कॉइल ऑफ 10 टन्स, एक कॉइल है जिसकी 10 नंबर ऑफ टन्स हैं एंड 35 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, cm स्क्वायर में इसका एरिया बताया हुआ है वो कितना है। एक कॉइल है हमारे पास जिसका एरिया है 35 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो है 10। ठीक है, नेक्स्ट क्या बात गिवन है, एरिया इन अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला। इस कॉइल को भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है 0.5 टेस्ला। ठीक है, अब इसके साथ क्या होगा, द कॉइल इज पुल्ड आउट ऑफ द फील्ड इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड टाइम की वैल्यू भी गिवन है वो भी हम लोग लिख लेते हैं। और इस कॉइल को क्या किया गया है, इस 1 सेकेंड में इसको इस मैग्नेटिक फील्ड से पुल आउट किया गया है।
तो देखें जब हम इसको यहाँ से पुल आउट करेंगे, तो जब इसको पुल आउट करेंगे तो इसका फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी और उसी ईएमएफ को पूछा गया है फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एज इट पुल्ड आउट फ्रॉम द फील्ड। तो इस ईएमएफ इंड्यूस्ड की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगेन हम फैराडेज लॉ को यूज करेंगे। ईएमएफ के लिए ही होता है वो एन डेल फाई बाय डेल टी। डेल फाई को हम लिख सकते हैं डेल बी डॉट ए, ठीक है, यानी कि फ्लक्स बी डॉट ए होता है। एन की वैल्यू नंबर ऑफ टन्स जो कि हैं 10, मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज हो रहा है वो है 0.5 टेस्ला, वो इंसर्ट कर देंगे। एरिया लिखेंगे जो कि गिवन है 35 cm स्क्वायर। cm स्क्वायर को आप पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपने एरिया के इंसर्ट कर देनी है और इन सारी कैलकुलेशंस को सॉल्व करना है। तो फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो आएगा 1.75 10⁻⁻2 और ये वोल्ट्स में इसका आंसर होता है। तो स्टूडेंट्स ये थे 3 न्यूमेरिकल जो कि लास्ट हमारे ये न्यूमेरिकल थे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स को आपने सॉल्व कर लेना है, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।